नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। इस स्पेशल एपिसोड में आज मैं बात करने वाली हूं मसालों की। और ये वीडियो खासकर उन किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए है जो कि मसालों में यहाँ पे ट्रेड करते हैं। काफी दिनों से मैंने लगातार एक अपसाइड मूव के लिए बोला था कि अपसाइड मूव यहाँ पे आ रही है, और इसका कारण भी है क्योंकि सर्दियां जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे मसालों की जो घरेलू डिमांड है, जो खपत है, वो यहाँ पे बढ़ती है। और जब रकबा या बुआई के नंबर्स आने लगते हैं और वहां पे डिले हो, उसका भी एक असर आता है। अभी आप लोगों ने ये देखा था कि साउथ में यहाँ पे बारिश हुई थी और काफी इसकी वजह से सोइंग जो है वो डिलेड हो गई थी। उसकी वजह से भी हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा। और उसके साथ साथ यहाँ पे मौसम का जो अपना मांग होता है वो भी निकल के आने लगा सर्दियों का। फिर यहाँ पे शादी के सीजन का भी डिमांड जो है वो निकल के आने लगा है। और एपीएमसी से कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा भी यहाँ पे जो माल थी वो बाजार में नहीं आ रहा था। लेकिन एक ट्रिगर और भी है जिसने यहाँ पे प्राइसेस को आपको एक अपसाइड दिया है। ये है कि जब ट्रेड डील पे बात हो रही है तो खासकर एग्री कमोडिटीज में ट्रम्प का जो रुख है वो नरम हुआ है। और उन्होंने काफी सारी कमोडिटीज, एग्री कमोडिटीज को उन्होंने टैरिफ को आसान किया है, और इसमें मसाले भी शामिल हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने अचानक से एक मूव आता हुआ देखा। और आपको पता है कि जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, ये स्पाइस जो है एक्सपोर्ट कमोडिटी होती है। अगर जब तक इसका निर्यात बहुत बढ़िया नहीं होता है तब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड मूव नहीं आती है। सिर्फ घरेलू डिमांड से इसकी जो भाव है उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। और भारत स्पाइसेस का, मसालों का प्रमुख निर्यातक है, और इसमें यूएस भी एक कंट्री है, प्रमुख है। तो मैं एक पीपीटी बनाई थी, छोटा सा पीपीटी बनाई हूँ मैं, बहुत बड़ा पीपीटी नहीं बनाई हूँ, ताकि मैं समझा सकूं चार मसालों के बारे में। तो आज बात होगी यहाँ पे टर्मरिक की, हल्दी की, जीरे की, धनिया है, और इलायची है, जो कि बड़ी इलायची भी इसमें कवर हो सकता है, क्योंकि क्वेरीज आ रही थी कि आप बड़ी इलायची पे भी एक अपना दीजिए कि आपका क्या रुझान लग रहा है। अब हल्दी की बात करें तो शादियों का जब मौसम होता है तो हल्दी की डिमांड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर स्पाइसेस, आपको पता है। और फसल पिछले साल कम थी, भाव थोड़ा सा ऊंचा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें दोनों साइड की मूवमेंट बहुत ज्यादा है। और आयात शुल्क में जो कमी हुई है, टैरिफ में जो कमी हुई है, उसकी वजह से भी हम लोगों ने एक उछाल आता हुआ देखा है। और आपूर्ति जो है अभी बाजार में, जो इनका स्पॉट मार्केट है, वहां पे कम बनी हुई है। जबकि अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट जो है, अगर अगस्त महीने की बात की जाए और इसकी तुलना हम पिछले अगस्त यानी कि अगस्त 24 से करें, तो उसमें 7.27%, 7.5% की आप वृद्धि मान सकते हैं। तो जहां पे बिल्कुल डल माहौल था और निर्यात जो था वो कम था, निगेटिव था, अब वहां पे पॉजिटिव निर्यात यहाँ पे होने लगा है। और सीजनल डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, फसल में नुकसान की आशंका है, और सकारात्मक रुझान यहाँ पे रह रहा है। और लग रहा है कि जब भी हल्दी के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी कितना ऊपर जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म में 15,200, और कितना नीचे तक आ सकता है ये 13,400 है। लेकिन सारी ही कमोडिटीज के बारे में मैं वीडियो के अंत में आपको चार्ट पे दिखाऊंगी, तो बने जरूर रहिएगा वीडियो में अंत तक। और जीरा की बात की जाए तो जीरा में अगर देखा जाए तो मेजर जो कॉन्सेप्ट यही है कि अभी इंपोर्ट ड्यूटी जो यहाँ पे उन्होंने टैरिफ को कम किया है या रिलैक्सेशन किया, टैरिफ रिलैक्सेशन की वजह से प्राइसेस में हम लोगों ने उछाल आता हुआ देखा। लेकिन इससे पहले भी उछाल आना शुरू हो गया था, क्योंकि काफी सारा जो मुनाफे वाली फसल है, गेहूं चना पे, लोगों ने अपने रुख को शिफ्ट किया है, और वहां पे जो बुआई है उस क्षेत्र में भी हुई है। बुआई का रकबा की बात अगर किया जाए तो गुजरात में इस साल रकबा कम होने की उम्मीद है। ये भी एक कारण है कि जीरे में हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। अगर देखा जाए सीजनल डिमांड, तो ये यहाँ पे बढ़ने वाला है, शादी का भी डिमांड आने वाला है, और इसके बाद एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पे बढ़ने वाली है। अब बात करेंगे कि अगस्त महीने में, जो कि सबसे अभी का डेटा है, नया डेटा है, इसके निर्यात में कितना मतलब बढ़त हुई है, तो 3% का जो सुधार है वो हुआ है। और कितना निर्यात हुआ है देश से बाहर, तो ये है 12.95 हजार टन, यानी कि 13,000 टन का माल जो है बाहर गया है। अब आपको क्या लग रहा है कि दाम क्या रहेगा, तो 20,600 लग रहा है कि थोड़ा मतलब छोटी अवधि के लिए एक सपोर्ट रह सकता है, बड़ी अवधि के लिए आप इसमें 19,000 का भी लेवल मान सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 22,400 को क्रॉस करते ही ये और भी ऊंचाई देख सकती है। अब हमारी तीसरी कमोडिटी यहाँ पे धनिया है। अब इसमें काफी ज्यादा मूव आई है, ये कमोडिटी 9,000 से ऊपर आज चली गई, तो मुझे लगा कि यहाँ बनाना जरूरी है।
धनिया की बात की जाए तो खाड़ी देश से जो रमजान के समय में इसका काफी ज्यादा डिमांड आया है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे रकबा घटने की उम्मीद है, रकबे में कमी आई है, और कितनी कमी आई है तो 7% की कमी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और किसान ने अगेन यहाँ पे गेहूं और चना जैसी फसलों की ओर अपना रुख करा है। अब यहाँ पे लगातार मांग जो है बढ़ी हुई है। और धनिया में एक चीज आपको और मैं बता दूं, जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स होता है ना, यानी कि पिछले साल जो स्टॉक्स है वो कितना हिस्सा लाया है, वो यहाँ पे कम है। और जो अगस्त में जो निर्यात हो रही है, तो जीरा और इससे पहले हमारी बात हुई थी टर्मरिक, दोनों से ज्यादा इसमें ज्यादा निर्यात बढ़ी। और इसमें कितना निर्यात बढ़ा है? 18% का निर्यात यहाँ पे बढ़ा है। तो ये कमोडिटी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। 9200 का एक रेजिस्टेंस है जो क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। सपोर्ट इसका रहेगा 8600। अब कार्डमम की बात की जाए तो कार्डमम में देखा जाए तो जो थर्ड पिकिंग जो होता है ना, यानी कि तीसरी जो तुड़ाई है, वो यहाँ पे लगभग समाप्त होने वाली है। तो अब जितना भी अगला राउंड होगा, चौथा राउंड होगा, पांचवा राउंड होगा, आवक अब इसकी कम में रहेगी। इसलिए यहाँ पे आपको समर्थन जो है मूल्य को मिलता रहेगा। और प्रीमियम क्वालिटी जो है, प्रीमियम क्वालिटी का जो इलायची है, ये ऊंचे दाम आकर्षित कर रही है और ये एक्सपोर्ट भी हो रही है। अब आगे के रुझान के बारे में कहा जाए तो स्टॉकिस्ट अभी यहाँ पे काफी ज्यादा ले रहे हैं और ऊंचे स्तर पे ही प्राइस रहने की संभावना है। अगर उत्पादन का अनुमान लगाया जाए तो उत्पादन इसमें थोड़ा सा अधिक है, जो कि आपको कुल उत्पादन 27,500 टन के करीब रहने का अनुमान है। लेकिन इसमें एक्सपोर्ट बढ़ने की भी अनुमान इसके साथ ही ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। अब सपोर्ट इसका 2350 लग रहा है और रेजिस्टेंस में 2850 का लग रहा है। तो ये तो हमारी बात हुई थी, मैं बात कर रही थी कि किस तरीके की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब सीधा सीधा हम यहाँ पे रुख करेंगे, किस चीज का रुख करेंगे, वो है हमारा कि कहाँ पे प्राइस अब जा सकता है। और मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहती हूँ कि प्राइस की मूवमेंट किस तरीके से प्राइसेस में हो रही है। तो सीधा सीधा चार्ट का रुख करते हैं और देखते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको सबसे पहले मैं टर्मरिक के चार्ट को ही दिखाना चाहूंगी। टर्मरिक में अगर आपको, मैं, ये डेली चार्ट है, डेली पे आप देख रहे हैं प्राइसेस करेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं मंथली चार्ट आपको यहाँ पे दिखाऊं और थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल करती हूँ, तो आप देखेंगे जो इस पर हाई लगी थी, ये हाई करीब यहाँ पे 20,000 से ऊपर लगी थी। और ये कब है? जनवरी के बाद लगातार हम लोगों ने मई 24 के बाद लगातार एक फॉल आता हुआ देखा। लेकिन मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, इससे नीचे मार्केट नहीं जा रही है। और भले ही अभी आपको थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखे 13,600 तक, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करेगा इस हर्डल के बाद, 16,200 के बाद एक बार 17,500 आने का टाइम लगेगा। लेकिन एक गिरावट के बाद, पहले मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पे है और एकदम से प्राइसेस जो है 17,500 आ जाएगा। लेकिन हल्की कमजोरी के बाद, हल्के करेक्शन के बाद प्राइसेस जो है आपको एक बारी 17,500 आने की कोशिश करेगा। उसके लिए जरूरत क्या है कि वो 16,000 से ऊपर की एक बार क्लोजिंग जरूर दे। फिलहाल भाव में दबाव रहेगा, लेकिन आने वाले समय में निचले स्तर से खरीदारी की जा सकती है। और कहाँ से की जा सकती है? तो लगभग वो 13,000 से लेके 13,200 का लेवल मतलब हो सकता है। अब जीरा की बात की जाए, जीरा बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये 25,000 का लेवल, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 30,000 का लेवल लिया, ये 25,000 से वापस आ गया। आज मुझे फिर लग रहा है कि ये जो कमोडिटी है 25,000 के करीब जा सकती है। और काफी ज्यादा एक वो भी आता है कि क्या आपको लगता है 25,000 जाएगा? 25,000 जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है ना कि एक बार ये 22,300 का लेवल क्रॉस होना जरूरी है। उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो आप 25,300 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। जबकि आपको जो मेजर सपोर्ट है ये 19,000 के करीब का हो सकता है। अब बात धनिया की जाए तो धनिया का तो जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने ही है। और धनिया में कितना हाई लगा है ये हम देख सकते हैं। मगर मैं मंथली चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके की हाई लगी हुई है धनिया में। तो ये है आपको 13,300 के करीब का, और अभी कितना है? ये 9,000 के ही करीब है। तो इसमें काफी अपसाइड पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। तो मेरे ख्याल से अब आप धनिया में एक बारी ये वाला लेवल मान के चल सकते हैं, कौन सा? 9700। और सेकंड आप मान के चल सकते हैं 10,700, यानी कि 2,000 पॉइंट की तेजी अभी भी धनिया में मुझे लग रहा है कि आ सकती है। जबकि इसका मेजर सपोर्ट आपको 8,000 के करीब, या आप कह सकते हैं कि 7,800 के करीब बना हुआ है। अब जाने से पहले, वीडियो को खत्म करने से पहले, एक बारी मैं कार्डमम आपको दिखाना चाह रही हूँ। कार्डमम फिर से एमसीएक्स ने लॉन्च करा।
और अभी जब लॉन्च किया है तो मुझे आपको इसमें डेली में दिखाना होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चार्ट बनता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन इस चार्ट से भी आप समझ सकते हैं कि तेजी यहाँ पे बनी हुई है। तो 3,000 तक मुझे लग रहा है कि 3,000 तक बड़े आसानी से, लेकिन 3200 तक प्राइसेस जो है एक बार ऊपर की तरफ आ सकता है, जबकि इसमें सपोर्ट जो है वो आपको 2400 के करीब बनता हुआ नजर आएगा। तो जितनी भी कमोडिटी है, फिलहाल फिलहाल मुझे टर्मरिक में लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। बाकी मुझे लग रहा है कि जितनी भी कमोडिटीज है वो अभी आपको शादी का डिमांड, त्योहारी डिमांड है। इसके बाद मौसम के अनुसार सर्दियों में इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी और एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे बढ़ सकता है। इन सब वजह से आपको प्राइसेस ऊपर की तरफ रहेगा। दूसरा है कि अपना आईएनआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आईएनआर की वजह से भी अब यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। और जब आईएनआर टूटता है तो एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से इन सब वजहों से एक बार स्पाइसेस फिर से चमक सकता है। और वीडियो कैसा लगे ये जरूर शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा ताकि इसकी रीच बढ़े। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। इस स्पेशल एपिसोड में आज मैं बात करने वाली हूं मसालों की। और ये वीडियो खासकर उन किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए है जो कि मसालों में यहाँ पे ट्रेड करते हैं। काफी दिनों से मैंने लगातार एक अपसाइड मूव के लिए बोला था कि अपसाइड मूव यहाँ पे आ रही है, और इसका कारण भी है क्योंकि सर्दियां जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे मसालों की जो घरेलू डिमांड है, जो खपत है, वो यहाँ पे बढ़ती है। और जब रकबा या बुआई के नंबर्स आने लगते हैं और वहां पे डिले हो, उसका भी एक असर आता है। अभी आप लोगों ने ये देखा था कि साउथ में यहाँ पे बारिश हुई थी और काफी इसकी वजह से सोइंग जो है वो डिलेड हो गई थी। उसकी वजह से भी हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा। और उसके साथ साथ यहाँ पे मौसम का जो अपना मांग होता है वो भी निकल के आने लगा सर्दियों का। फिर यहाँ पे शादी के सीजन का भी डिमांड जो है वो निकल के आने लगा है। और एपीएमसी से कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा भी यहाँ पे जो माल थी वो बाजार में नहीं आ रहा था। लेकिन एक ट्रिगर और भी है जिसने यहाँ पे प्राइसेस को आपको एक अपसाइड दिया है। ये है कि जब ट्रेड डील पे बात हो रही है तो खासकर एग्री कमोडिटीज में ट्रम्प का जो रुख है वो नरम हुआ है। और उन्होंने काफी सारी कमोडिटीज, एग्री कमोडिटीज को उन्होंने टैरिफ को आसान किया है, और इसमें मसाले भी शामिल हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने अचानक से एक मुंह आता हुआ देखा। और आपको पता है कि जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, ये स्पाइस जो है एक्सपोर्ट कमोडिटी होती है। अगर जब तक इसका निर्यात बहुत बढ़िया नहीं होता है तब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड मूव नहीं आती है। सिर्फ घरेलू डिमांड से इसकी जो भाव है उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। और भारत स्पाइसेस का, मसालों का प्रमुख निर्यातक है, और इसमें यूएस भी एक कंट्री है, प्रमुख है। तो मैं एक पीपीटी बनाई थी, छोटा सा पीपीटी बनाई हूँ मैं, बहुत बड़ा पीपीटी नहीं बनाई हूँ, ताकि मैं समझा सकूं चार मसालों के बारे में। तो आज बात होगी यहाँ पे टर्मरिक की, हल्दी की, जीरे की, धनिया है, और इलायची है, जो कि बड़ी इलायची भी इसमें कवर हो सकता है, क्योंकि क्वेरीज आ रही थी कि आप बड़ी इलायची पे भी एक अपना दीजिए कि आपका क्या रुझान लग रहा है। अब हल्दी की बात करें तो शादियों का जब मौसम होता है तो हल्दी की डिमांड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर स्पाइसेस, आपको पता है। और फसल पिछले साल कम थी, भाव थोड़ा सा ऊंचा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें दोनों साइड की मूवमेंट बहुत ज्यादा है। और आयात शुल्क में जो कमी हुई है, टैरिफ में जो कमी हुई है, उसकी वजह से भी हम लोगों ने एक उछाल आता हुआ देखा है। और आपूर्ति जो है अभी बाजार में, जो इनका स्पॉट मार्केट है, वहां पे कम बनी हुई है। जबकि अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट जो है, अगर अगस्त महीने की बात की जाए और इसकी तुलना हम पिछले अगस्त यानी कि अगस्त 24 से करें, तो उसमें 7.27%, 7.5% की आप वृद्धि मान सकते हैं। तो जहां पे बिल्कुल डल माहौल था और निर्यात जो था वो कम था, निगेटिव था, अब वहां पे पॉजिटिव निर्यात यहाँ पे होने लगा है। और सीजनल डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फसल में नुकसान की आशंका है और सकारात्मक रुझान यहाँ पे रह रहा है, और लग रहा है कि जब भी हल्दी के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी कितना ऊपर जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म में 15,200, और कितना नीचे तक आ सकता है ये 13,400 है। लेकिन सारी ही कमोडिटीज के बारे में मैं वीडियो के अंत में आपको चार्ट पे दिखाऊंगी, तो बने जरूर रहिएगा वीडियो में अंत तक। और जीरा की बात की जाए तो जीरा में अगर देखा जाए तो मेजर जो कॉन्सेप्ट यही है कि अभी इंपोर्ट ड्यूटी जो यहाँ पे उन्होंने
टैरिफ को कम किया है या रिलैक्सेशन किया, टैरिफ रिलैक्सेशन की वजह से प्राइसेस में हम लोगों ने उछाल आता हुआ देखा, लेकिन इससे पहले भी उछाल आना शुरू हो गया था, क्योंकि काफी सारा जो मुनाफे वाली फसल है गेहूं चना पे लोगों ने अपने रुख को शिफ्ट किया है, और वहां पे जो बुआई है उस क्षेत्र में भी हुई है। बुआई का रकबा की बात अगर किया जाए तो गुजरात में इस साल रकबा कम होने की उम्मीद है। ये भी एक कारण है कि जीरे में हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। अगर देखा जाए सीजनल डिमांड, तो ये यहाँ पे बढ़ने वाला है, शादी का भी डिमांड आने वाला है, और इसके बाद एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पे बढ़ने वाली है। अब बात करेंगे कि अगस्त महीने में, जो कि सबसे अभी का डेटा है, नया डेटा है, इसके निर्यात में कितना मतलब बढ़त हुई है, तो 3% का जो सुधार है वो हुआ है। और कितना निर्यात हुआ है देश से बाहर, तो ये है 12.95 हजार टन, यानी कि 13,000 टन का माल जो है बाहर गया है। अब आपको क्या लग रहा है कि दाम क्या रहेगा, तो 20,600 लग रहा है कि थोड़ा मतलब छोटी अवधि के लिए एक सपोर्ट रह सकता है, बड़ी अवधि के लिए आप इसमें 19,000 का भी लेवल मान सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 22,400 को क्रॉस करते ही ये और भी ऊंचाई देख सकती है। अब हमारी तीसरी कमोडिटी यहाँ पे धनिया है। अब इसमें काफी ज्यादा मूव आई है, ये कमोडिटी 9,000 से ऊपर आज चली गई, तो मुझे लगा कि यहाँ बनाना जरूरी है। धनिया की बात की जाए तो खाड़ी देश से जो रमजान के समय में इसका काफी ज्यादा डिमांड आया है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे रकबा घटने की उम्मीद है, रकबे में कमी आई है, और कितनी कमी आई है, तो 7% की कमी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और किसान ने अगेन यहाँ पे गेहूं और चना जैसी फसलों की ओर अपना रुख करा है। अब यहाँ पे लगातार मांग जो है बढ़ी हुई है। और धनिया में एक चीज आपको और मैं बता दूं, जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स होता है ना, यानी कि पिछले साल जो स्टॉक्स है वो कितना हिस्सा लाया है, वो यहाँ पे कम है। और जो अगस्त में जो निर्यात हो रही है, तो जीरा, और इससे पहले हमारी बात हुई थी टर्मरिक, दोनों से ज्यादा इसमें ज्यादा निर्यात बढ़ी। और इसमें कितना निर्यात बढ़ा है, 18% का निर्यात यहाँ पे बढ़ा है। तो ये कमोडिटी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। 9200 का एक रेजिस्टेंस है जो क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। सपोर्ट इसका रहेगा 8600। अब कार्डमम की बात की जाए तो कार्डमम में देखा जाए तो जो थर्ड पिकिंग जो होता है ना, यानी कि तीसरी जो तुड़ाई है, वो यहाँ पे लगभग समाप्त होने वाली है। तो अब जितना भी अगला राउंड होगा, चौथा राउंड होगा, पांचवा राउंड होगा, आवक अब इसकी कम में रहेगी, इसलिए यहाँ पे आपको समर्थन जो है मूल्य को मिलता रहेगा। और प्रीमियम क्वालिटी जो है, प्रीमियम क्वालिटी का जो इलायची है, ये ऊंचे दाम आकर्षित कर रही है, और ये एक्सपोर्ट भी हो रही है। अब आगे के रुझान के बारे में कहा जाए तो स्टॉकिस्ट अभी यहाँ पे काफी ज्यादा ले रहे हैं, और ऊंचे स्तर पे ही प्राइस रहने की संभावना है। अगर उत्पादन का अनुमान लगाया जाए तो उत्पादन इसमें थोड़ा सा अधिक है, जो कि आपको कुल उत्पादन 27,500 टन के करीब रहने का अनुमान है। लेकिन इसमें एक्सपोर्ट बढ़ने की भी अनुमान इसके साथ ही ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। अब सपोर्ट इसका 2350 लग रहा है, और रेजिस्टेंस में 2850 का लग रहा है। तो ये तो हमारी बात हुई थी, मैं बात कर रही थी कि किस तरीके की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब सीधा सीधा हम यहाँ पे रुख करेंगे, किस चीज का रुख करेंगे, वो है हमारा कि कहाँ पे प्राइस अब जा सकता है। और मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहती हूँ कि प्राइस की मूवमेंट किस तरीके से प्राइसेस में हो रही है। तो सीधा सीधा चार्ट का रुख करते हैं और देखते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको सबसे पहले मैं टर्मरिक के चार्ट को ही दिखाना चाहूंगी। टर्मरिक में अगर आपको, मैं ये डेली चार्ट है, डेली पे आप देख रहे हैं प्राइसेस करेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं मंथली चार्ट आपको यहाँ पे दिखाऊं और थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल करती हूँ, तो आप देखेंगे जो इस पर हाई लगी थी, ये हाई करीब यहाँ पे 20,000 से ऊपर लगी थी। और ये कब है, जनवरी के बाद लगातार हम लोगों ने मई 24 के बाद लगातार एक फॉल आता हुआ देखा। लेकिन मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, इससे नीचे मार्केट नहीं जा रही है। और भले ही अभी आपको थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखे 13,600 तक, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करेगा इस हर्डल के बाद, 16,200 के बाद एक बार 17,500 आने का टाइम लगेगा। लेकिन एक गिरावट के बाद, पहले मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पे है और एकदम से प्राइसेस जो है 17,500 आ जाएगा, लेकिन हल्की कमजोरी के बाद, हल्के करेक्शन के बाद प्राइसेस जो है आपको एक बार 17,500 आने की कोशिश करेगा। उसके लिए जरूरत क्या है कि वो 16,000 से ऊपर की एक बार क्लोजिंग जरूर दे। फिलहाल भाव में दबाव रहेगा, लेकिन आने वाले समय में निचले स्तर से खरीदारी की जा सकती है। और कहां से की जा सकती है, तो लगभग वो 13,000 से लेके 13,200 का लेवल मतलब हो सकता है। अब जीरा की बात की जाए, जीरा बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये 25,000 का लेवल, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 30,000 का लेवल लिया,
ये 25,000 से वापस आ गया। आज मुझे फिर लग रहा है कि ये जो कमोडिटी है 25,000 के करीब जा सकती है। और काफी ज्यादा एक वो भी आता है कि क्या आपको लगता है 25,000 जाएगा? 25,000 जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है ना कि एक बार ये 22,300 का लेवल क्रॉस होना जरूरी है। उससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तो आप 25,300 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं, जबकि आपको जो मेजर सपोर्ट है ये 19,000 के करीब का हो सकता है। अब बात धनिया की जाए तो धनिया का तो जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने ही है। और धनिया में कितना हाई लगा है ये हम देख सकते हैं, मगर मैं मंथली चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके की हाई लगी हुई है धनिया में। तो ये है आपको 13,300 के करीब का, और अभी कितना है, ये 9,000 के ही करीब है। तो इसमें काफी अपसाइड पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। तो मेरे ख्याल से अब आप धनिया में एक बारी ये वाला लेवल मान के चल सकते हैं, कौन सा, 9700। और सेकंड आप मान के चल सकते हैं 10,700, यानी कि 2,000 पॉइंट की तेजी अभी भी धनिया में मुझे लग रहा है कि आ सकती है, जबकि इसका मेजर सपोर्ट आपको 8,000 के करीब, या आप कह सकते हैं कि 7,800 के करीब बना हुआ है। अब जाने से पहले, वीडियो को खत्म करने से पहले, एक बारी मैं कार्डमम आपको दिखाना चाह रही हूँ। कार्डमम फिर से एमसीएक्स ने लॉन्च करा, और अभी जब लॉन्च किया है तो मुझे आपको इसमें डेली में दिखाना होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चार्ट बनता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन इस चार्ट से भी आप समझ सकते हैं कि तेजी यहाँ पे बनी हुई है। तो 3,000 तक मुझे लग रहा है कि 3,000 तक बड़े आसानी से, लेकिन 3200 तक प्राइसेस जो है एक बार ऊपर की तरफ आ सकता है, जबकि इसमें सपोर्ट जो है वो आपको 2400 के करीब बनता हुआ नजर आएगा। तो जितनी भी कमोडिटी है, फिलहाल फिलहाल मुझे टर्मरिक में लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। बाकी मुझे लग रहा है कि जितनी भी कमोडिटीज है वो अभी आपको शादी का डिमांड, त्योहारी डिमांड है, इसके बाद मौसम के अनुसार सर्दियों में इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, और एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे बढ़ सकता है। इन सब वजह से आपको प्राइसेस ऊपर की तरफ रहेगा। दूसरा है कि अपना आईएनआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आईएनआर की वजह से भी अब यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। और जब आईएनआर टूटता है तो एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से इन सब वजहों से एक बार स्पाइसेस फिर से चमक सकता है। और वीडियो कैसा लगे ये जरूर शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा ताकि इसकी रीच बढ़े। थैंक यू।